हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। मुबशिर। भारत की चांद पर उतरने की कामयाबी इस टाइम पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, क्योंकि ये इंसानियत की कामयाबी मानी जा रही है। और भारत में खुशी, हर जगह खुशी, यहाँ तक कि पाकिस्तान जिसके रिलेशन इंडिया से इतने अच्छे नहीं, यहाँ के लोग भी भारत की तारीफ कर रहे हैं, बहुत दबा के कर रहे हैं। लेकिन एक देश है जहाँ पर खतरनाक किस्म का मातम मचा हुआ है, इतना बुरा मातम मचा हुआ है कि वो रो जो हमने भी नहीं सोचा था कि ये हाल होगा। उस देश का नाम, जो देश भारत पर मेरे ख्याल में 200 साल राज भी कर चुका है, तो उससे एक चीज हजम नहीं हो रही कि मुझसे पहले भारत ये कैसे कर गया। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के चांद पर उतरने से यूके मीडिया में मातम का माहौल मच के, मतलब रो रो कर उन्होंने बुरा हाल कर रखा है यूके लोगों ने। यूके वाली मीडिया ने क्या बोला है, देखते हैं जल्दी से। इंडियन नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों ये बात मैं आपको कल रात ही बताने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार सब लोग इतना खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, ऐसे में ये बात जानेंगे तो लोगों का खून जलेगा, गुस्सा आएगा, इसलिए मैं रुक गया। लेकिन आज बातें हद से बाहर जा चुकी हैं और ये बात आपका जानना हद से ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए बिना भूमिका बांधे में डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं। तो दोस्तों हुआ ये है कि कल शाम जैसे ही हमारा मिशन चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ, हम चांद की जमीन पर लैंड हुए, उसके बाद दुनिया भर से हमें बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। दुनिया के लगभग हर एक देश ने हमें बधाइयां दी, यहाँ तक कि पाकिस्तान से बधाइयां आई। और चीन का वो सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है, उसने भी भारत के लिए एक प्रॉपर आर्टिकल छापा फुल पेज का और भारत को बधाई दी, और साथ ही ये भी बताया कि कैसे ये दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा देगा। यानी कि ओवरऑल ऐसा समझिए कि क्या दुश्मन क्या दोस्त सभी इकट्ठे आ गए भारत को धन्यवाद देने, भारत को कांग्रेचुलेट करने। किसी ने भी भारत की बुराई नहीं की, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें नहीं आई। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जो उम्मीद हम पाकिस्तान से करते हैं उसे पूरी की है एक यूरोपियन देश ने, उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम या फिर ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ, और ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बार बात बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि पहले तो ब्रिटेन के इक्का दुक्का लोगों ने सवाल उठाए थे भारत पर, इस बार तो पूरा ब्रिटेन भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीबीसी से। India, a country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? जी हाँ, आपने सही सुना। बीबीसी का ये एंकर ये कह रहा है कि भारत जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, लोगों की हालत खराब है, लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, क्या उसे इतने सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स फूकने चाहिए चांद पर? इन्हें तो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाना चाहिए, भारत में तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। और आपको बता दूं कि बीबीसी का ये रेसिस्ट एंकर यहाँ भी नहीं रुका, भारत के बारे में और भी बहुत सारी बातें इसने बोली है, सारी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा वरना कॉपीराइट डाल सकता है बीबीसी। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि धुआं निकल रहा है, मतलब किसी की तो जली है, लेकिन यकीन मानिए किसी की नहीं, पूरी ब्रिटिश मीडिया की ही जली है। एक और ब्रिटेन का न्यूज चैनल है जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन न्यूज। इनके एंकर साहब ने कल एक न्यूज जारी करी और कहा कि मैं इंडिया को सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, चांद पर आप लैंड कर गए। लेकिन इसी के साथ मैं भारत को इनवाइट करना चाहूंगा कि 2016 से लेकर 2021 तक हमने आपको 2.3 बिलियन डॉलर दिए हैं विदेशी मदद के तौर पर, हमारे पैसे वापस कीजिए। लेकिन इससे पहले कि इसकी बात का जवाब भारतीय लोग देते, खुद ट्विटर ने दे दिया। दरअसल जो व्यक्ति ट्विटर पर फेक न्यूज फैलाता है ना, ट्विटर उसे कम्युनिटी नोट देता है, मतलब कि उसके ट्वीट के नीचे अपना नोट दे देता है कि ये व्यक्ति गलत बात कह रहा है, असल बात ये है। आप देखिए इस व्यक्ति ने जो वीडियो जारी करी उसके नीचे ही ट्विटर ने बता दिया है कि जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं वो भारत सरकार को कभी मिला ही नहीं, वो तो भारत के अंदर अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया गया है और बाकी बचा हुआ एड के तौर पर जो एनजीओज हैं उन्हें दिया गया है। भारत सरकार को, इसरो को या भारत के किसी और ऑफिशियल दफ्तर को कोई पैसा, एक चवन्नी भी नहीं दी गई। यानी कि ये व्यक्ति कितना बड़ा झूठा और रेसिस्ट है, खुद ट्विटर ने बता दिया है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और ब्रिटेन की टीवी प्रेजेंटेटर है जिनका नाम है सोफी कोरकोरान। जी हाँ, इसके ऊपर आप देखिए इन्होंने क्या कहा है, यूके शुडंट बी सेंडिंग एड टू कंट्री विद स्पेस प्रोग्राम सो एडवांस दे कैन लैंड रॉकेट ऑन द अदर साइड ऑफ द मून। यानी कि ब्रिटेन उन लोगों को पैसा कतई ना दे जो स्पेस पर प्रोग्राम भेजते हैं। तो सबसे पहले तो इस अकल की अंधी को कोई ये समझाए कि रॉकेट लैंड नहीं करता,
रॉकेट का काम होता है किसी भी पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाना, तो उसके बाद मुझे आगे का हंसी काम आ रही है वो इतनी स्पेस रेट क्राफ्ट में। करता है। भारत ने स्पेस क्राफ्ट लैंड करवाया है, के जो है ना, रॉकेट नहीं। लेकिन बंदे। इस अनपढ़ को कौन समझाए। लेकिन इसके जैसे और भी अनपढ़ हैं, देखिए आप स्क्रीन पर कितने भर भर कर जो बड़े बड़े जो बहुत ही अमीर लोग हैं ब्रिटेन के, जिनके लाखों लाखों में फॉलोवर हैं और ब्रिटिश सरकार से जुड़े हुए हैं, वो मतलब इस प्रकार की धुआं उड़ रहा है कमेंटबाजी उनके। कर रहे हैं। धुआं लेकिन सही इस लुटे भजी पीटे पड़ी है। कंगाल देश के जाहिल लोगों से मैं बस दो ही बातें कहना चाहूंगा। पहली ये बहुत कंगाल कि हो हम गया आपके वाकई। $2.5 बिलियन की जगह $10 बिलियन देंगे आपको, ठीक है? आपकी एक एक चवन्नी हम लौटाएंगे। जाकर दिखाओ। लेकिन उससे पहले हाँ। आपने हमारे देश से जो $40 ट्रिलियन से भी ज्यादा लूटे हैं ना, वो दे दो। चलो 50% डिस्काउंट, आप जो हमारे 23 ट्रिलियन है वही दे दो और हाँ, उसमें से अपने वो 2.5 दे बिलियन दो। काट लेना, औकात बाकी के दिखाओ। पैसे हाँ। पहुंचा देना। दूसरी बात है वाह! कि जब आपके ये पास भाई। इतना पैसा है, आप इतने अमीर हो कि भारत, चीन, अफ्रीकी देशों को आप हर साल अरबों डॉलर दे रहे हो और फिर आपका कहना यह है कि हम आपके पैसे से खुद चांद मंदी पर, में जी मंगल रहे हैं। ग्रह अबे पर, अंतरिक्ष जबरदस्ती में देते मिशन हैं भेज बे, रहे हैं। भारत तो मांगते ठीक है, भी हम नहीं आपकी है। बात मान लेते हैं कि हमने आपके पैसों से चंद्रयान 3 भेजा। लेकिन जब हम आपके पैसों से चंद्रयान 3 भेज सकते हैं तो आपकी औकात इतनी भी नहीं है कि आप अपने ही पैसों से एक सिंपल सा रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज सही सको। बात है। जी, आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि जो ब्रिटेन है ना, आज तक अपने पूरे इतिहास के अंदर एक रॉकेट बनाकर खुद से एक सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया है। ये असल ब्रिटेन औकात है की इनकी। और satellite इसलिए इंडिया जल रहे भेजता है, हैं आप कि बताओ। वो भारत जो हमारा कभी गुलाम हुआ करता था, वो चांद, मंगल ग्रह तक जा रहा है यहाँ और तक हम असल बात धरती यही नहीं है। असल छोड़ बात पा ये रहे, है। हम अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पा रहे और हर साल अरबों डॉलर फूकते हैं ये लोग इस असल चीज पर। जलन लेकिन बताओ हर भाई, साल तब इनका तो। रॉकेट धरती पर ही फट जाता है, 10 फीट भी ऊपर नहीं उठ पाता। ये इनकी टेक्नोलॉजी है, ये इनकी औकात है ऐसे और फिर ये जलोगे तो भारत को ऐसे ही हाल सिखाने होगा। चलते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अब भारत को ब्रिटेन के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहिए। सही ये बात। रेसिस्ट लोग हैं, इनके साथ बात Racist। करने का कोई मतलब नहीं बनता। और इसीलिए भारत सरकार को जो यूके के एम्बेसडर हैं उन्हें समन करके खूब खरी खोटी भी सुनानी चाहिए। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी इसी मच के फॉर साथ वाचिंग पूरी वीडियो। वीडियो खत्म। और ब्रिटेन वाले जाहिलो और पढ़े लिखे जाहिलो, मैं तुम लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि भारत की अब इतनी औकात होगी है कि वो तुम्हें खरीद ले भाई। भारत के पास इतना पैसा वो तुम्हें खरीद ले और तुम बकचोदी आके कह रहे हो कि भारत के पास पॉवर्टी है। बात पागल के बात बच्चों। ऐसी करते हैं, तुम्हें भीख के तौर पर इंडिया 5 बिलियन भाई 10 बिलियन जो डॉलर तुम देता है 2.5 भीख के बिलियन तौर बात की बात पर। कर रहे हो, आज से 2011 में भारत ने बोला था ये चेंज भी नहीं है हमारे हमारे लिए, लिए, चिल्लर इसको में नहीं है। वापस हाँ, नहीं है, इसको हमें वापस बेचो ही नहीं, हमें चाहिए हमें नहीं। बेचो ही नहीं, हाँ। तुम्हारी हमें ये ऐड नहीं चाहिए। और वो भी तक बना नहीं वो सके। भी तुम जबरदस्ती भारत में के एनजीओ वगैरह में भेजते हो। बिल्कुल। भारत की गवर्नमेंट को 1 टका नहीं मिलता और बिल्कुल। तुम आगे से इतनी बकवास करते हो आके कि भाई हम पे हमारे पैसों पे भेज रहे हो। और भारत- शर्म नाम की कोई चीज भारत इस है। लेवल पे पहुंच चुका है। ये ब्रिटेन ब्रिटेन को खरीद ले। 10 बिलियन हाँ। डॉलर अगर तुझे ब्रिटेन तुम्हें कुछ चाहिए ना, अगर तो एक भीख में शेयर चाहिए देगा तो आइडिया। 10-15 हाँ। बिलियन डॉलर तो भीख भीख में में तुम्हें दे भारत देगा। दे देगा। वाकई में भीख में भारत दे की देगा। इतनी औकात है कि वो तुम्हें खरीद ले आज, और सही तुम बात बात है। कर रहे हो भारत की पॉलिटी की। वहां पे और मैं सर- समझता था पाकिस्तान गलत बातें करता है, चाइना करता है, ब्रिटेन तो सबका बाप निकला भाई। असल में दर्द जलन उसको कहाँ उठ रही है। 200 साल हुकूमत करके वो कह रहा है कि इंडिया आज किस जगह पे पलट चला गया। मैंने पहले भी बोला है, साइकिल से चांद तक का सफर इंडिया ने कैसे किया वो इंडिया को पता है। कितनी मुश्किलें उठाई कितनी हैं। मुश्किलें उठाई हैं कितनी उसने। मुश्किलों के बावजूद, और तुम कहते हो ये महंगा $1 मिलियन। हाँ। अबे बच्चों, तो भारत में एक मूवी बनती है 700 करोड़ की मूवी बनती है और ये 615 करोड़ में अभी जा रहा है। आगे हजार करोड़ की भारत में मूवियां बनने लगी है। बिल्कुल। और तुम बच्चों आगे कह रहे हो कि 615 करोड़ ये बहुत ज्यादा पैसा है। और भाई ये नहीं, कुछ नहीं, पैसा गलत नहीं है ना, गलत बोल हाँ। रहे हैं ना। 615 उनके लिए अब ज्यादा हो गया है ना। हाँ, असल वो में भिखारी बन गए। वो भिखारी वो का भिखारी आदमी बन हो गए, गया उनके ना। लिए 615 करोड़ अब बहुत बड़ी चीज है। भारत के लिए तो मैं कहता हूँ चिल्लर रुपए है। के बराबर चिल्लर है, नहीं चिल्लर। आपका इसका कहना है, मेरी हटा के रख दिए। हटा के रख दिए बे इन बकचोदों ने बे। आप एक अच्छे लफ्ज बोलो आज कमेंट सेक्शन में, मार के रख दो ब्रिटेन की। मैं कहता हूँ कमेंट लाजमी बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।